गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी में 7वें चैप्टर बादल को गिरते देखा है का अभ्यास करेंगे। इन्हें लिखा है नागार्जुन जी ने, जिनका जन्म सन 1977 ईस्वी सन को हुआ था और निधन सन 1998 ईस्वी सन में हुई थी। हिंदी के जन्मवादी नागार्जुन का जन्म ननिहाल सतलखा जिला मधुबनी बिहार में हुआ था। उनका पैतृक गांव तरोनी दरभंगा बिहार में पड़ता है। उसका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनकी शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा बनारस में हुई। नागार्जुन ने हिंदी में रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, पारो, गरीबदास आदि उपन्यास लिखे हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर क्या कह दिया हमने, इस गुब्बारे की छाया में आदि उनके कविता संग्रह है। इसके अतिरिक्त निबंध, कहानियां, संस्मरण और अन्य विधाओं में भी उन्होंने लेखन किया है। नागार्जुन को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी सेवा विशिष्ट सम्मान, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। तिब्बत यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन से प्रकृति के निर्मल निश्चल रूप को देखने से कवि के मन में सौंदर्य का जो उफान आया, उसे इस कविता में ढाला है। इसमें कहीं मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के गिरने के चित्र है, तो कहीं झीलों में हंसों द्वारा कमलनाभ खोजने के दृश्य है। जी विरह के बाद चकवा चकई का मिलना और शिवालों की हरी दरी पर प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को मुखर करता है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल यानी कि निर्मल, मेल रहित, धवल मतलब सफेद उज्जवल, गिरी यानी पहाड़ और शिखरों यानी कि पर्वत। कवि हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने निर्मल, स्वच्छ, उज्जवल यानी कि बर्फ से आच्छादित पर्वत की चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। उसकी शीतल तुहिन कणों को, तुहिन मतलब तुषार अथवा तो बर्फ को, मानसरोवर के उन स्वर्णिम मतलब के सुनहरी कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है तुंग हिमालय के कंधों पर। तो आगे जो है कवि कहते हैं कि मैंने बादल से छोटे छोटे मोती जैसे शीतल बर्फीले जल कणों को मानसरोवर झील में कमल के खिले हुए सुनहरे फूलों पर गिरते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। छोटी बड़ी कई झीलें यानी कि कुदरती सरोवर, प्राकृतिक सरोवर जैसे हम कहते हैं, या तो जलाशय, उनके श्यामल नील सलील में, श्यामल मतलब हल्का काला, नील मतलब नीला, सलील यानी पानी, समतल देशों से आकर पावस की उमस में आकुल। पावस का अर्थ होता है वर्षा, और उमस यानी कि वह गर्मी जो हवा न चलने पर होती है। तिक्त मधुर, तिक्त यानी कि तीखा, मधुर 20 तंतु लेके कमल नाल के तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में छोटी बड़ी झीलें हैं। उन झीलों के समतल क्षेत्रों में हल्के काले और नीले जल में
वर्षा ऋतु में उमस से व्याकुल होकर आए हंसों को मैंने अपनी तपन मिटाने के लिए तैरते हुए देखा है, पानी में तैरते हुए देखा है और कमलनाल के तीखे और मीठे तंतुओं को खोजते देखा है। मैंने शिखरों पर बादल को घिरते हुए देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा। अनिल मतलब के पवन। बालारुण, बालारुण यानी के उगता हुआ सुबह का जो सूर्य होता है वह। मृदु यानी के कोमल, मुलायम किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाभि शिखर थे। अगल बगल यानी के आसपास, स्वर्णाभि यानी के सोने की सी आभा या चमकता शिखर थे। एक दूसरे से विरहित, विरहित का मतलब है विरह वाला, विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चीर अभिशापित, निशा काल यानी कि रात्रि का समय, चीर यानी बहुत, अभिशापित यानी कि जिसे शाप दिया गया हो वह। वे बस उन चकवा चकई का, चकवा चकई एक जात का जो पक्षी है जो रात में अपने जोड़े से दूर हो जाता है। बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें क्रंदन यानी के विलाप। उस महान सरोवर के तीरे, सरोवर यानी के सरोवर, तीरे यानी किनारे, शेवालों की हरी दरी पर, शेवाल यानी के सेवार और हरी दरी यानी के हरे रंग के मोटे सूतों से बना एक बिछावन यानी तो शतरंजी जिसे हम कहते हैं वह। प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रणय यानी के प्रेम और कलह यानी के झगड़ा, विवाद। तो यहाँ पर कवि कहते हैं सरोवर के तट के सुनहरे प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत का यह सुंदर सवेरा था। मंद मंद शीतल हवा चल रही थी। बाल सूर्य की कोमल कोमल किरणें चारों ओर फैल रही थी। उनका सुनहरा प्रकाश पर्वत शिखरों पर पड़ रहा था, इसलिए यह शिखर सुनहरी आभा से चमक रहे थे। एक दूसरे से विरहित यानी के दोनों जो विरह विवश चकवा चकवी का क्रंदन अब बंद हो गया था। अलग रहकर जिन्हें रात में जो है वह अलग होने का श्राप जो मिला हुआ था, यानी कि चकवा चकवी चिरकाल से रात्रि के समय एक दूसरे से अलग रहने का श्राप मिला हुआ है, इसलिए इन्हें पूरी रात एक दूसरे से अलग रहकर विरह में बितानी पड़ती है। सुबह होने पर वह शाप जो है, उनका प्रभाव जो है वह खत्म हो जाता है, तो इस पक्षी जोड़े का विलाप भी खत्म हो जाता है। कवि कहते हैं कि फिर मैंने उस महान सरोवर के तट पर शेवालों की हरी मखमली दरी पर चकवा चकवी का प्रणय कलह छिड़ते देखा था। मैंने पर्वत शिखर पर बादलों को घिरते हुए देखा था। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये 7वां जो चैप्टर है बादल को घिरते देखा है, यह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि इस काव्य का सरल अर्थ जो मैंने आपको समझाया वह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपने मेरा वीडियो जो है वह देखा और इसे समझा, इसके लिए आपका धन्यवाद।